आते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं बिना जाने, बिना समझे, बिना ज्यादा कुछ सीखे इस बिजनेस से साइड हो जाते हैं। तो ये इस वजह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वैसे लोगों को समझाएं, बताएं। और इसलिए हर दिन 6 बजे सुबह का ये प्रोग्राम चलता है। संडे छोड़ के, संडे को होम मीटिंग होती है 11:30 बजे। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम है कि गरीब सोच वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। इसमें से हमने 7 विचार पे बातचीत हम कर चुके हैं। 8वां विचार ये चल रहा है कि हमें क्या देखना है कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। और इसी के अंदर में ये देखा गया कि अक्सर हो क्या रहा है कभी के डेट में, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसका कारण ढूंढना जरूरी है। तो इसके लिए जो हमारी बातचीत चली, इसमें हमने स्टार्ट किया था कि अमीरों का और गरीबों में फर्क क्या हो रहा है, इसको हमको समझना है, इस फर्क को खत्म करना है। जो गरीब माइंडसेट, अमीर गरीब का मतलब है गरीब माइंडसेट। गरीब माइंडसेट वाले क्या है, हमेशा पास्ट में जीते हैं, अतीत में जीते हैं। अतीत में रहते हैं, उनके पास रहता नहीं है कुछ। तो जो पहले कुछ किया उसी की गाथा गाते रहते हैं, उसी को सुनाते रहते हैं, और आगे की कोई प्लानिंग, कोई बातचीत नहीं रहती है। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो वर्तमान में भविष्य की तैयारी करते हैं, भविष्य में रहते हैं कि हमको कहाँ पहुंचना है और आज उसके लिए क्या क्या करना है। उसके बाद हमने बातचीत की थी कि देखिए, डर के साथ काम करते हैं। जो भी गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो डर डर के काम करते हैं, डर के साथ काम करते हैं। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो विश्वास के साथ काम करते हैं। इस पे एक प्रश्न मैंने किया था कि आप जीने के लिए आए हैं या जीतने के लिए। ये पक्की बात है कि जीने की इच्छा से बड़ी होती है जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा बनाइए और उस पर काम कीजिए। उसके बाद हमने चर्चा की थी, जो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं, अगर उन्होंने कोई काम किया और किसी कारण से नहीं हुआ, तो वो दूसरों पर ब्लेम करने लगते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करने लगते हैं। जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोग क्या होता है, जब भी कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमने बातचीत की थी, जो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं वो क्या है, वो बुरी आदतों में फंस जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, मोबाइल, टीवी, सीरियल, ये वो, पबजी खेलने लगेंगे, मोबाइल गेम पर गेम खेलने लगेंगे। इन आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको अपने दिमाग को उसी में वो खुशी ढूंढने लगते हैं। और जो अमीर माइंडसेट वाले लोग हैं, उनको ये सारी आदतें नहीं लगती हैं, अच्छी आदतें वो बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं, शो ऑफ करने में बहुत विश्वास करते हैं। उनको थोड़ा सा पैसा नहीं हुआ कि तुरंत वो आईफोन लेने का सोचने लगेंगे, ये वो। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। इस पे काफी डिटेल चर्चा हमने की है। जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं उनका समय मनोरंजन में बहुत जाता है। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो एजुकेशन, सीखने पे ज्यादा समय लगाते हैं। गरीब बोलेंगे हमको सब पता है, और अमीर क्या कहते हैं, नहीं साहब हमको सीखना है, इसलिए वो अमीर बनते हैं। उसके बाद हमने कल ही बात की थी कि जो अ, गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो गिविंग नेचर के होते हैं। प्रकृति जिस तरह से होती है उसी तरह से होते हैं। इस पे मैंने आपको बताया था कि नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देते रहती है, और सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहती है। उसके बाद हमने बातचीत की, जो गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो बस सोचते रहेंगे, एक्शन में नहीं आएंगे। तो सोचना छोड़िए, करना शुरू कीजिए।
और नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति आपकी होने वाली है। फिर हमने क्या कहा बताया था कि थोड़े समय का आनंद, वो क्या करते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में गरीब माइंडसेट के लोग रहते हैं, और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लेजर के चक्कर में रहते हैं। गरीब माइंडसेट के लोग धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और जो इमीडिएट चाहते हैं। गरीब माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, इमीडिएट चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। और इसी में से अब ये जो अगला पॉइंट निकल के आ रहा है जिसकी हम चर्चा करेंगे, और संजोग से कल ध्यान नहीं रहा, ये इसका 10वां आखिरी पॉइंट था तो कल ही हम कर लिए होते। सीज हिज प्रॉफिट इन रिलेशनशिप, रिश्तों में लाभ खोजते हैं। ये कलयुग है जनाब, लोग यहाँ मोहब्बत भी नफा नुकसान देखकर करते हैं। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है होती है, और अक्सर गिरे हुए लोग ही उसे उठाते हैं। देखिए ये जो हम क्या है, ये रिलेशन का बिजनेस है। हमको क्या करना है, रिलेशन का फायदा नहीं उठाना। ये प्रोडक्ट बना है, सामान बना है यूज करने के लिए, लेकिन हम रिश्तों में लोगों को यूज करने लगते हैं। पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति क्या करते हैं, रिश्तों में से फायदा कहाँ मिलेगा, हमेशा सिर्फ इसी पर फोकस कर रहे होते हैं। वो उसे यूज एंड थ्रो की तरह यूज करते हैं। अगर फायदा नहीं मिला तो रिलेशन बिगाड़ने में भी उनको जरा भी देरी नहीं होती, तुरंत रिलेशन बिगाड़ लेते हैं, तुरंत आपस में रिलेशन खराब कर लेते हैं, और चारों तरफ उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। और अब जब आप रिश्तों में से सिर्फ फायदे खोजते रहेंगे तो आप लंबा और अच्छा रिश्ता कभी नहीं बना पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कभी नहीं होगा। आप लंबी पारी कभी नहीं खेल सकेंगे अगर केवल अपने बारे में सोचेंगे तो। यदि वहीं आप लोगों से लंबा और अच्छा रिश्ता बनाएंगे, रिश्ते को मजबूत करेंगे, तो आपका ग्रोथ होगा, पक्का ग्रोथ होगा, आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, ज्यादा लगातार ग्रोथ होगा। दूसरी ओर रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं। वे दूसरे की लाइफ में वैल्यू एड करते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, और एक दूसरे की फीलिंग की कद्र भी करते हैं। दिनों दिन वो क्या करते हैं, अपने रिलेशन को मजबूत करते हैं। लगातार रिलेशन को मजबूत करने का वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हैं। वो अनजान लोगों से भी चुटकियों में रिलेशन बना लेते हैं। वो एक और जहां गरीब माइंडसेट के वाले लोग होते हैं वो रिश्तों में अपने फायदे पर फोकस करते हैं, और अमीर सोच वाले लोग, अमीर माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को महत्व देते हैं, उनकी जिंदगी में वैल्यू एड करते हैं, और वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में अच्छा होगा ही होगा। देखिए आपको क्या करना है, खबर लेते रहिए, अपने रिश्तेदारों का खबर लेते रहिए, किसी न किसी बहाने रिश्ते मजबूत होते करते रहिए, उनसे रिश्ते मजबूत होते हैं पल दो पल बात कर लेने से। तो ये बिजनेस ही रिलेशन को पर निर्भर करता है। तो जितना आप पल दो पल भी के लिए भी उनसे बात कर लेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होते रहेंगे साहब। जमाने का यही दस्तूर है, निभाते रहो, दिल मिले। पढ़ा रहा है किसी को क्या, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहो, खुदा तुम्हारे साथ हमेशा हो देगा, तुम सबका साथ सच्चे दिल से निभाते रहो। दोस्तों रिलेशन का बिजनेस है, इस चीज को समझिए। अब ये जो पॉइंट था, जो हमने कहा था गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट में क्या फर्क होता है, वो यहाँ पे समाप्त होता है, और फिर से हम उसी बिंदु पे आते हैं जो 8वां पॉइंट चला था कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। उसी में से ये 9वां पॉइंट आता है कि अमीर बनने के लिए अमीर बनने की एक्टिंग करें। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है कि अमीर बनने के लिए एक्टिंग करें, एक्टिंग करना पड़ेगा। You will never will reach until you start acting rich. अमीरी का एहसास अमीर बनाता है आप।
इसे अपने मन में हमेशा ध्यान रखिए। एक्ट लाइक यू आर रिच एंड यू विल बी रिच। जब आप एक्ट लाइक करेंगे रिच, तो आप रिच बनेंगे, ये जरूरी होता है। अमीर बनने के लिए अमीरी की एक्टिंग करें। अमीर बनने के लिए अमीर बनने की जब एक्टिंग करेंगे तो होता क्या है कि गरीब सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। जब आप एक्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे गरीबी की सोच आपके अंदर आने लगती है। इसलिए अमीर बनने के लिए अमीर बनने की एक्टिंग कीजिए, अमीर दिखना चालू कीजिए, ढंग के कपड़े पहनिए, ड्रेस कोड में रहिए, बहुत सारी चीजें। ये नहीं कि जैसे मैंने अभी बताया था पिछले एपिसोड में कि आप महंगा महंगा कपड़ा वपड़ा लेना शुरू कर दिए, महंगा मोबाइल लेना शुरू कीजिए। वैसे नहीं, आपका रहन सहन कुछ ऐसा साफ सुथरा रहिए, डेली सेविंग कीजिए, तो अमीर दिखना चालू कीजिए, अमीर जैसे कपड़े पहनना चालू कीजिए। मैं जो बात अभी बोलने जा रहा हूँ उसको लिख के लीजिएगा और अपने घर के हर इंपॉर्टेंट जगह पर चिपका दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। गरीब का यूनिफॉर्म उतार दीजिए, गरीबी का यूनिफॉर्म उतार दीजिए, गरीबी का लिबास उतार दीजिए, गरीबी का यूनिफॉर्म हटा दीजिए। आपकी स्थिति बदलनी चालू हो जाएगी। आपकी स्थिति बदलने चालू हो जाएगी। आप अपने आप बदलने चालू हो जाएंगे। गरीबी का यूनिफॉर्म एकदम से उतार फेंकिए, आपकी परिस्थितियां आपके साथ बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्त सफल से मिलना चाहता है, इस चीज को समझिएगा। दोस्त सफल से मिलना चाहता है, सफलता सफलता से मिलना चाहती है। इसलिए व्यक्ति सफल जो है, सफल व्यक्ति से बात करना चाहता है। जो सफल लोग होते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं, वो आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। उनके चाल में, उनके चलने के तरीके में एक ऊर्जा झलकती है, एक एनर्जी दे होती है, एक पागलपन होता है। तो सफल होना है तो सफल होने की एक्टिंग कीजिए, अमीर बनना है तो अमीर बनने की एक्टिंग कीजिए। गरीबी में हम पैदा हुए थे, ये प्रॉब्लम नहीं है। हम अमीर बनने की एक्टिंग कर सकते हैं। बदल डालिए अपने आप को दोस्तों, अपना हुलिया बदल डालिए। हमेशा ड्रेस कोड में रहिए, जब भी काम में रहिए हमेशा टाई में रहिए। आप मुझे देखते होंगे, जब भी देखते होंगे टाई में देखते होंगे, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे ये बात समझ में आ गई थी, जिसने जिसके जूते साफ नहीं होते उनके मन भी साफ नहीं हो सकते। जिसके जूते चमकते हैं उनकी किस्मत भी चमकती है। अगर आप अच्छा दिख नहीं सकते तो आप कैसे बेचेंगे प्रोडक्ट? पहले आप बिकते हैं फिर प्रोडक्ट बिकता है। आप अच्छा दिख नहीं सकते तो आप कैसे बिकेंगे? कौन खरीदेगा आपको? आप बिकेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप नहीं बिकेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकने वाला है। आप कैसे सामान बेचेंगे? आप अच्छा दिख नहीं सकते तो अच्छा सेल भी नहीं कर सकेंगे। पिछले 17.5 सालों से मैं ऐसे ही दिखता हूँ। काम पर निकलने जब मैं निकल जाता हूँ तो इसी तरह से ड्रेस में निकलता हूँ। तो काम पर निकलिए तो एकदम सुंदर बन के निकलिए, एकदम दूल्हा बन के निकलिए। देखिए, दूल्हा जब आप बन जाएंगे तो बाराती तो आनी ही आनी है। आप दूल्हा बनेंगे नहीं तो बाराती की कल्पना मत कीजिए। अमीर बनना है तो अमीर बनने की एक्टिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 9 यही कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमीर बनना है तो अमीर बनने की एक्टिंग कीजिए। फटेहाल रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। पहले सोच से अमीर बनिए, फिर पहनावे से अमीर बनिए, फिर पर्सनालिटी से अमीर बनिए। डेली सेव कीजिए। हम गरीबी में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर बनना है तो पहले अमीर होने की एक्टिंग कीजिए, अमीरी का एहसास करते रहिए। अगला पॉइंट है, अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। ऐसे नहीं हो जाता। दुनिया में 98% लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते।
98% लोग। Nothing will change until you take a risk. लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा। देती ही देती है, लेती कुछ नहीं। आरसीएम हमें देती ही देती है, लेती कुछ नहीं है। किसी ने कुछ कह भी दिया कि अरे तुम भी आरसीएम करने लगे, इसमें लॉस क्या है? किसी ने प्रोडक्ट से मना कर दिया, इसमें लॉस क्या है? किसी ने जुड़ने से मना कर दिया, इसमें लॉस क्या है? कुछ भी लॉस नहीं है। और बिजनेस दो ही चीजें देखी जाती है बिजनेस में, लॉस और प्रॉफिट। और जिस बिजनेस में लॉस नहीं है उसको तो चलना ही चलना है, दौड़ना ही दौड़ना है और भागना ही भागना है। लोगों से कुछ अनचाहा सुनने का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। लोगों से ना सुनने का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे, ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अमीर बनना है तो रिस्क लेना शुरू कीजिए। रिस्क की परिभाषा तय करनी पड़ेगी आपको। आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आपकी चॉइस है। मैं इस पर आपको कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। आगे कभी मौका लगेगा तो इस पे हम बात करेंगे कितना रिस्क हम ले सकते हैं। पर मेरे दोस्तों, आपको बड़ा काम करना, आपको बेहतरीन काम करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपना नजरिया तय कीजिए, रिस्क की परिभाषा तय कीजिए। आप रिस्क लेना चालू कीजिए, रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसकी परिभाषा डिसाइड कीजिए। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आरसीएम में जरूरत नहीं है, ये आपकी चॉइस है। मेरी परिभाषा क्या है मैं बतलाता हूं कि आपको आरसीएम में मैं क्या लेके आया था। आरसीएम बिजनेस में कोई पूंजी तो लगती नहीं, तो इस बिजनेस में तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो जो भी कमाया तो आरसीएम से ही कमाया। सिर्फ एक रिस्क लेना, आपको एक अच्छा डिस्प्ले वॉल खोलना है। कम से कम 10,000 से 25,000 तक का एक डिस्प्ले वॉल खोलना। आप तय कीजिए कि आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं, 25,000 का रिस्क ले सकते हैं। ये निर्णय आपको लेना है। 10,000 से लेकर 25,000 तक का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपको कामयाब होना है, बड़ा का पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है? सेल नहीं हुआ तो यूज हो जाएगा, लेकिन इतना रिस्क तो आपको लेना ही चाहिए। आप लेकर तो देखिए, आप इतना रिस्क लेने की हिम्मत तो कीजिए। आपकी ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी, आपका सेल भी बढ़ेगा, बिलिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। ये एकदम चमत्कार जैसी चीज है कि आपको बिलिंग की सुविधा मिल जाती है। डिस्प्ले वॉल आपके सपनों को पूरा करने की चाबी है। दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हुए हैं उन सब ने भी कुछ ना कुछ रिस्क लिया है दोस्तों। और आपको भी बड़ी कामयाबी चाहिए तो रिस्क लेना शुरू। तो आप भी 1,000 से 25,000 तक का रिस्क लीजिए। एक डिस्प्ले वॉल कीजिए, लोगों से के ना सुनने का रिस्क लीजिए, लोगों का हंसने का रिस्क लीजिए। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो आप स्टार्ट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं प्रीति श्रीवास्तव। आप करें, आपको जिंदगी भर लड़ना ही है। आप नहीं लड़ेंगे तो भी आपको पकड़ के लड़ाया जाएगा। आप हर दिन एक नए युद्ध में घसीटे जाएंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इस युद्ध से आप बच ही नहीं सकते, नहीं बच सकते, कदापि नहीं बच सकते। अगर आप सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी या कोई बिजनेस कर लेंगे, जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। संघर्ष तो जीवन भर खत्म नहीं होगा, होगा ही नहीं। कोई आईएएस अफसर भी बन गए तो क्या उनके जीवन से संघर्ष कम हो गया, खत्म हो गया? नहीं, बल्कि संघर्ष और बढ़ गया, और बढ़ गया संघर्ष। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये आप गाना आपने कई बार सुना होगा।
मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हर गाने को, हर चीज को दूसरे एंगल से सुनता हूँ। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, आप सबका संग रहेगा तो हम भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे। इस चीज को समझिए, हौसला न छोड़, कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। रोज कहाँ ढूंढेंगे ये सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर देंगे अंधियारों को। धूम नहीं, जब तलक दिल में है उमंग, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तो सब। हम आदमी, हर आदमी अपनी जिंदगी में पूरे जीवन भर जंग लड़ते रहता है। एक जंग से निकलते भी नहीं है हम कि दूसरा जंग सामने इंतजार कर रहा होता है हमारा। जिसे एक छोटा सा एग्जांपल देते, हमारा खर्चा। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी की जिंदगी में जो उनका खर्च है वो उनके लिए किसी जंग से कम नहीं है। यहाँ बैठे हर आदमी के दिमाग में अभी घूम रहा होगा कि ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है। दिमाग में क्या चल रहा होगा? चल रहा होगा कि सामने ये खर्च है। वो खर्च उनके दिमाग में घूम रहा होगा, इसको कैसे पूरा करूं। जैसे तैसे वो उस खर्चे को पूरा करते हैं। एक खर्चे को पूरा करते नहीं है कि तब तक सामने दो खर्चा आके और खड़ा हो जाए। इस तरह के कई सारे जंग हम जिंदगी भर लड़ते रहते। आपको जीना है तो आपको इन जंगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा और जिंदगी की इन जंगों से लड़ना भी पड़ेगा। मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि 3 देश 1947 में एक साथ बने थे, भारत, पाकिस्तान और रूस। 1947 में भारत और पाकिस्तान और 49 में चाइना, सॉरी रूस नहीं, चाइना। चीन सबसे बाद बना, आज वो एक सुपर पावर है। इसका कारण है उसके द्वारा लिए गए उनके निर्णय, उनका लीडरशिप, उनका नेतृत्व, उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी, उनकी मेहनत। पाकिस्तान की हालत देखिए, उनकी प्रायोरिटी अलग थी। उन्होंने पहले सोशल रिफॉर्म पे ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या, सैन्य ताकत बढ़ाई। लगातार नए नए हथियार खरीदते जा रहे थे, पर लड़ेंगे किससे उनको पता नहीं, लेकिन हथियार खरीदे जा रहे थे। उसने अपनी लगातार अपनी ताकत बढ़ाई, लगातार हथियार खरीदते रहे, लेकिन और अंत में बर्बाद हो गए। देखिए, जिंदगी में आपको, हमको, हर किसी को लड़ना तो है ही है। बचेंगे तो नहीं, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पर लड़ाई कहाँ लड़नी है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन छोटी लड़ाई मत लड़िए। कौन सी लड़ाई लड़नी है इस पे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी लड़ाई मत लड़िए। छोटी लड़ाई छोड़ दीजिए, लड़ना तो है ही। बिना लड़े इस जीवन में कोई सरवाइव नहीं कर सकता। डिस्कवरी चैनल आप देखते होंगे, हम लोग इसमें, आप लोग जरूर देखते होंगे डिस्कवरी चैनल। आप सोच के देखिए, अगर वहां लड़े लोग, लड़े जानवर नहीं आपस में, तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। आप लड़ाई से भागेंगे तो आप भी सरवाइव नहीं कर सकते। लड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि छोटी लड़ाई मत लड़िए कि मैं भी लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे भी लड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी लड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी लड़ रहे हैं। तो ये डिसाइड करना है कि लड़ना कहाँ है। जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ते रहेंगे तो जिंदगी जद्दोजहद बन के रह जाएगी, क्योंकि यह एक छोटी लड़ाई, छोटी लड़ाई, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की लड़ाई, छोटी लड़ाई। लड़ाई लड़नी है तो जिंदगी को संवारने की लड़ाई लड़िए। और आरसीएम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, यहाँ आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो आप खुद अपनी जिंदगी को संवारेंगे।
अपनी ही जिंदगी नहीं संवारेंगे, बल्कि आप लाखों लोगों की जिंदगी भी संवारेंगे। आरसीएम एक बड़ी लड़ाई दोस्त, एक बार आपने ये बड़ी लड़ाई लड़ ली तो सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ेंगे तो जिंदगी भर लड़नी पड़ेगी। आरसीएम की लड़ाई 3 साल लड़ लेंगे। ये पहले भी मैंने आपको ये इक्वेशन बताया, आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। 30 दिन, हर महीने 30 दिन, 29 दिन नहीं, 29 दिन लड़ने से काम नहीं चलेगा, 300 दिन लड़ना पड़ेगा। 365 दिन साल में होते हैं, 365 दिन लड़ना पड़ेगा आपको, और 3 साल में 1095 दिन होते हैं। इतनी लड़ाई लड़ लीजिए, बिना रुके, बिना अटके, बिना भटके 1095 दिन लड़ जाइए दोस्तों। लड़ना तो पड़ेगा। जिंदगी के जद्दोजहद की लड़ाई लड़नी चाहिए या आरसीएम की लड़ाई? डिसीजन आपका, आपका डिसीजन। टीम लायन हमेशा आपके साथ है। अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लीजिए। दुनिया में 2 तरह के लोग थे, 2 तरह के लोग हैं, और 2 तरह के लोग हमेशा रहेंगे। एक होता है एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रईस, रईस लोग। दूसरा होता है कॉमन पीपुल, सामान्य लोग। जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, रईस वर्ग के लोग हैं, ये राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये मार खाने के लिए पैदा हुए। हम सब सामान्य लोग हैं, इसलिए हमें जिंदगी भर मार पड़ते रहती है, मार पड़ते रहती है, हर तरह से मार पड़ते रहती। केवल हमें ही नहीं, हमारे आने वाले तमाम पीढ़ियों को भी मार पड़ती रहेगी अगर हम छोटी लड़ाई लड़ेंगे। पहले हमारे पास मौका नहीं था, आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास आरसीएम है। ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है, आरसीएम के रूप में एक मौका दिया है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है। आरसीएम बिजनेस हमें कॉमन पीपुल की श्रेणी से निकालकर रईसों की श्रेणी में लाने की ताकत रखता है। लाखों लोगों का आरसीएम ने लाइफ स्टाइल बदला है। आरसीएम तैयार है, आप तैयार हैं कि नहीं, इस पे निर्भर करता है। आरसीएम तैयार है, सिस्टम तैयार है, सब तैयार है, आप तैयार हैं, इस पे निर्भर करता है। आप तैयार हैं? जवाब दीजिएगा मुझे। यस सर। आप सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए ठीक है, फिर कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस लड़ाई को लड़ना है। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू अचल जी। सर थैंक यू सर। और रियली जब हम कोई काम करते हैं